देखो बच्चों ध्यान दो, जैसे अगर हम थोड़ा इसमें एक और चीज देखें, देखो क्या, मान लो जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर 1 है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर 1 है, तो x क्या है, देखो x क्या है, x है 1 से लेकर के 2 तक, है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर 1 है तो x क्या है बोलो, 1 से 2 तक। ठीक, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू 2 हो जाए तो x क्या हो जाएगा बोलो, x हो जाएगा 2 से लेकर के 3 तक, है ना। जैसे मान लो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x 3 हो जाए तो x क्या हो जाएगा बोलो, 3 से लेकर के 4 तक, है ना। जैसे मान लो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x 10 हो जाए तो x क्या हो जाएगा, 10 से लेकर के 11 तक। मतलब अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x इंटीजर है तो x की वैल्यू उस इंटीजर से शुरू होती है, अगले इंटीजर तक जाती है और लेफ्ट साइड में इक्वल लगता है हमेशा। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर 2 है तो x की वैल्यू 2 से शुरू होकर 3 तक जाएगी, अगर ये 3 है तो x की वैल्यू 3 से शुरू होकर 4 तक जाएगी और 3 पर इक्वल। मतलब हम देखो एक ऐसा कॉन्सेप्ट बना सकते हैं, एक फार्मूला बना सकते हैं, देखो क्या, कि अगर मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू i है, i का मतलब इंटीजर, तो देखो यहां से जो x मिलेगा वो मिलेगा i से लेकर के i+1 तक। ध्यान दीजिए ऐसे, है ना। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू i है, इंटीजर के बराबर है, तो x जो होगा वो i से शुरू होगा और कहां तक जाएगा बोलो, i+1 तक जाएगा। i पर इक्वल आएगा और i+1 पर देखो इक्वल नहीं आएगा, ध्यान दो। ठीक, अच्छा मान लो अगर हम ऐसा कहते कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू 1.2। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू इंटीजर नहीं है, ध्यान दो इंटीजर नहीं है, तो अब तुम इसमें ये रूल गलती से ना लगा देना, है ना। ये रूल तभी लगेगा जब इधर ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू इंटीजर होगी। यहां पर देखो क्या हो रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू इंटीजर नहीं है, इसीलिए ये रूल नहीं लगेगा। अब रूल नहीं लगेगा तो दिमाग लगेगा। अब देखो क्या आएगा, यहां से आंसर आएगा नो वैल्यू ऑफ x। मतलब यहां से आएगा x बिलोंग्स टू 5, x की कोई वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर हमेशा इंटीजर होना चाहिए और यहां जो आपने आंसर लिखा है ये नॉन इंटीजर है, तभी ऐसा हो रहा है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो आंसर मिलना चाहिए वो हमेशा इंटीजर मिलना चाहिए और यहां पर जो आपने आंसर लिखा है देखो वो नॉन इंटीजर है, इसीलिए हम कहेंगे आंसर क्या बन गया बोलो, नो वैल्यू ऑफ x। देखो जैसे मान लो एक क्वेश्चन हमें करना है, हमसे कहा जाए कि सॉल्व ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x - 1 बराबर -2, ये दिया जाए, इसको सॉल्व करना। सॉल्व करने का मतलब x की वैल्यू चाहिए, सॉल्व करने का मतलब क्या बोलो, x की वैल्यू चाहिए। देखो ध्यान दो, ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर i, देखो ये रिजल्ट, तो x क्या है बोलो, i से i+1 तक। x का मतलब देखो ये वैल्यू है ना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू i। तो देखो क्या हुआ, जो x होगा ना, x देखो ये x क्या होगा, i से लेकर के i+1, दैट मीन्स -1 तक, है ना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर i, तो देखो जो x हो गया, x वो कहां से कहां आया बोलो, i से शुरू हुआ और कहां तक गया बोलो, i+1 तक गया। मतलब -2 से शुरू हुआ और उससे ज्यादा तक गया, मतलब -1 तक गया और इधर हमेशा लगा दिया क्या, इक्वल, इधर इक्वल नहीं आएगा। ध्यान दो, देखो अब जैसे x चाहिए, x तो ये 1 हटाना होगा। 1 कैसे घटेगा, इसमें +1 +1 +1 कर दो, है ना। देखो यहां पर +1 करेंगे तो -1, ये हो गया 2x, इसमें +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, है ना। इसमें 1 ऐड कर दो, इसमें 1 ऐड कर दो
इसमें 1 ऐड कर दो, इसमें 1 ऐड किया तो -1, इसमें 1 ऐड किया तो 2x, इसमें 1 ऐड किया तो 0। अब देखो ध्यान दो, x चाहिए, कैसे आएगा देखो x -2 है, x का कोफिशिएंट क्या है 2, 2 से डिवाइड कर दो, 2 पॉजिटिव नंबर है, डिवाइड कर सकते हैं, तो क्या हुआ देखो -1/2 से लेकर के 0 तक, ध्यान दो है ना, x चाहिए 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से डिवाइड किया तो -1/2, इधर क्या आ गया बोलो 0, 2 पॉजिटिव नंबर है और 2 अगर पॉजिटिव नंबर है तो हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो देखो ये हमें x का आंसर मिल गया है ना। सॉल्व करने का मतलब x की वैल्यू फाइंड करना, और देखो हमने यहाँ पर x की वैल्यू को फाइंड कर दिया, ठीक बात है। देखो ध्यान दो, जैसे मान लो हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखें यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल देखो, मान लो हम ऐसा क्वेश्चन लें, हमसे कहा जाए सॉल्व ग्रेटेस्ट इंटीजर x -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बराबर 3, मान लो ऐसा क्वेश्चन हमें दे दिया जाए और हमें सॉल्व करना, सॉल्व का मतलब x फाइंड करना है। देखो ध्यान दो, वही रिजल्ट लगाओ, ये पूरा हो गया x, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर 3 है ना, तो देखो x की वैल्यू, x की जो वैल्यू आ गई वो कहां से कहां तक आ गई बोलो, 3 से लेकर के 4 तक आ गई है ना। जो अंदर वाला पूरा टर्म है वो क्या है बोलो x, देखो ये पूरा टर्म क्या हो गया बोलो x, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर 3, x कहां से कहां तक आ गया बोलो 3 से लेकर 4 तक आ गया, 3 पर इक्वल है 4 पर इक्वल नहीं है। ध्यान तो देखो, ये 1 हटाना है तो 1 ऐड कर दो, तो इधर क्या हो गया बोलो 4 और इधर क्या हो गया बोलो 5, इधर 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 तीनों में 1 ऐड कर दिया। अब देखो कह रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 4 और 5 के बीच में है। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक इंटीजर टर्म है, मतलब पूरे का जो रिजल्ट है वो इंटीजर होगा, तो 4 5 के बीच में तो पॉसिबल नहीं है, हाँ 4 के बराबर हो सकता है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो एक इंटीजर वैल्यू है, एक इंटीजर है। अब ये कह रहा है इंटीजर 4 और 5 के बीच में है, तो 4 5 के बीच में तो नहीं हो सकता, हाँ हम यहां से कह सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x 4 के बराबर हो सकता है। अब अगर ये 4 के बराबर हो गया तो x क्या बन जाएगा बोलो, x बन जाएगा 4 से लेकर के 5 तक, यही हमारे क्वेश्चन का देखो फाइनल आंसर आ गया, क्योंकि देखो 4 से 5 तक था, अब देखो 4 पर इक्वल है तो 4 के बराबर आ गया, 4 5 के बीच में हो नहीं सकता है ना, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x एक इंटीजर है, वो 4 5 के बीच में नहीं हो सकता, तो सिर्फ 4 के बराबर हो सकता, क्योंकि 4 पर इक्वल है, इसीलिए ले लिया। अगर 4 पर इक्वल नहीं ले होता तो नहीं ले सकते थे ऐसा, तो इसको 4 के बराबर ले लिया और ये वैल्यू क्या आ गई 4 से 5 तक, क्योंकि 4 5 के बीच में ये नहीं हो सकता, क्योंकि 4 5 के बीच में कोई इंटीजर तो होता ही नहीं है, वो तो पॉइंट्स वाले नंबर होंगे हमेशा, तो ध्यान रखना, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। देखो ध्यान दो, कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का होगा हम लोग हमेशा इसे इसी मेथड से ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर हमें एक क्वेश्चन दे दिया जाए, मान लो क्वेश्चन दे दिया जाए हमको इस तरीके से, हमको कहा जाए सॉल्व ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन 3, मान लो ऐसा क्वेश्चन हमको दे दिया जाए, इसको सॉल्व करना है, मान लीजिए इसको सॉल्व करना है, सॉल्व का मतलब x फाइंड करना है, ये एक इनइक्वेशन हमको दे दिया गया, इनइक्वेशन, इसको सॉल्व करना है। देखो ध्यान दो, -1 और 3 के बीच में, तो देखो -1 और 3 के बीच में, इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 हो सकता है, क्योंकि देखो इक्वल लगा है, ठीक, देखो ध्यान दो, ये 0 ये 1 ये 2 ये 3 ये -1 है ना, तो कहां से कहां जाना बोलो, -1 से 3 तक जाना, देखो ध्यान दो, तो ये -1 के बराबर हो सकता है, और देखो ध्यान दो ये 0 भी हो सकता है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -1 भी हो सकती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 भी हो सकती है, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 भी हो सकती है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर की देखो वैल्यू 2 भी हो सकती है, ध्यान दीजिए है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है
देखो -1 के बराबर हो सकता क्योंकि इक्वल लगा है, और -1 से 3 तक जाना है, तो -1 के बराबर हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता, 1 के बराबर हो सकता, 2 के बराबर हो सकता, 3 के बराबर नहीं हो सकता क्योंकि 3 पर इक्वल नहीं लगा, ध्यान दीजिए। और होगा इंटीजर ही, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कभी भी 1.2 या 1.3 नहीं हो सकती, तो इनके बीच में जो इंटीजर है -1 0 1 2 वही हो सकता। अब 3 पर अगर इक्वल होता तो 3 को शामिल करते, 3 पर इक्वल नहीं है इसलिए 3 के बराबर नहीं किया। अब देखो यहां से x निकालो, तो x क्या होगा बोलो, -1 से 0, बताया ना मैंने आपको भी क्या, कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर i होता है तो x क्या होता बोलो, i से लेकर के i प्लस 1 होता, ध्यान दीजिए। तो ये हो गया -1 से 0, यहां से देखो x क्या हो गया, ये हो गया 0 से 1, यहां से देखो x क्या हो गया, ये हो गया 1 से 2, यहां से देखो x क्या हो गया, ये हो गया 2 से लेकर के 3 तक, है ना। ये रिजल्ट लगाया कर देंगे, देखो ये भी और है, ये भी और है, ये भी और है। अब हमें इन सब का देखो यूनियन लेना है, क्योंकि सबके बीच में और है, सबके बीच में और है, इसीलिए इन सब का देखो क्या लेना है, यूनियन। -1 से 0, 0 से 1, 1 से 2 और 2 से 3, सबका यूनियन लो, सबको मिला दो। यूनियन का मतलब मैंने क्या बताया था, कॉम्बिनेशन, सबको मिला देना। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन चीजें जो सब में दिखाई दे उनको लेना, लेकिन यूनियन का मतलब सब कुछ, है ना। यूनियन का मतलब एकता, सबको लेना, ध्यान दो। तो इन सब का अगर यूनियन लें, देखो ये -1 से 0 है और ये 0 से 1 तक, देखो 0 यहाँ छूटा, यहाँ इक्वल है, शामिल हो गया, ये 1 तक है, 1 यहाँ छूटा, 1 यहाँ शामिल कर लिया, 2 यहाँ छूटा, शामिल कर लिया। तो सबका जब यूनियन लेंगे देखो x क्या मिलेगा, -1 से लेकर के 3 तक मिलेगा, -1 से लेकर 3 तक, यही हमारा फाइनल देखो आंसर हो गया x का, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में कभी भी अगर इनइक्वेशन आ जाए तो इस तरीके से हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान दो, है ना। देखेंगे वो कौन कौन सा इंटीजर होगा, और इसमें कोई फार्मूला याद मत करना, फार्मूला एक ही है। अब ऐसे किताबों में इस टाइप के नए नए फार्मूले बना दिए गए, तो कहां तक फार्मूले याद करोगे, इसको बेसिक से करना है हमेशा। किताब अगर देखोगे तो किताबों में इस टाइप के कई सारे फार्मूले दे दिए गए, ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ से यहाँ तक है तो ये कर लो, यहाँ से यहाँ तक है तो ये कर लो, बड़ा है तो ये कर लो, छोटा है तो ये कर लो, ऐसा कोई फार्मूला याद मत करना, वरना फार्मूले कहाँ तक याद करोगे। जो तरीका मैंने बताया है उससे ही आपको करना है, और मैं भी और भी क्वेश्चन आपको आगे कराऊंगा, ध्यान दो। तो इस मेथड से आपको क्वेश्चन निकालने हैं, लिखो सब बच्चे ध्यान से।